अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर जावेद। आज आपको एक बेहतरीन केस है जो मोस्टली आपने देखे हैं। ये भैंस है जिसके मैंडिबुलर जा के नीचे जो है स्वेलिंग है, आप देख रहे हैं। ये स्वेलिंग के कितने टाइप्स हैं, किस डिज़ीज़ में इस तरह की स्वेलिंग होती है, वो आपको बताएंगे। ये चीज़ क्या होती है, इससे जो रिलेटेड हैं मोस्टली जो स्पीशीज़ होती हैं उसमें शीप, आप देखें ये शीप है जिसमें भी मैंडिबुलर जा के नीचे स्वेलिंग होती है, और गोट्स में होती है, कैटल में होती है। ये क्या डिज़ीज़ है, इससे जो रिलेटेड जो स्वेलिंग होती है उसमें एक्टिनोमाइकोसिस है, और थैलेरोसिस में भी इस तरह की स्वेलिंग होती है, टीआरपी में भी होती है। अगर कोई स्नेक बाइट का केस है उसी में भी ये स्वेलिंग होती है, या किस तरीके का छोटे सा कोई सिस्ट वगैरह हो उसी में भी ये स्वेलिंग होती है। जो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो स्पेशली जो फ्लूक है, स्टोमक फ्लूक उसको कहते हैं, या पैरासाइट्स कहते हैं, या ह्यूमन फ्लूक भी कहते हैं, या बोतलजा भी कहते हैं। ये डिज़ीज़ जो है किस पैरासाइट्स से होती है, उस पैरासाइट्स का नाम है पैराफिस्टोमस। जो है पैरासाइट्स होता है, जो मोस्टली जो ह्यूमन जो होती है, ये जब अडल्ट फ्लूक्स होते हैं मोस्टली ये ह्यूमन और रेटिकुलम में मौजूद रहते हैं। ये जो काज क्या करते हैं, मोस्टली जो एनिमल्स में हैं उसमें जो है जानवर खाना पीना कम करता है, और जानवर जो है डल रहता है, और जो है जानवर जो है वेट लॉस करता है। और फ्लूइड जो है ये जब एनीमिया हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो ये ओडिमाटस काज करता है मैंडिबुलर जा के नीचे स्वेलिंग होती है। साथ साथ जो है इसमें एक बदबूदार जो है वो स्मेल जो है वो होती है डायरिया में। मोस्टली आपने जो है एनिमल्स में ये डायरिया काज करता है स्मेल वाली, और जानवर डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं और आखिर में वो उनकी डेथ हो जाती है। मोस्टली जो विनर कैटल हैं या लैम हैं वो सबसे ज़्यादा जो है जो है सस्पेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा नीड होती है एनर्जी की, तो उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा काज होता है। ये जब मैच्योर होते हैं वो नुकसान नहीं थे। जब इनमेच्योर, पहले जो इनमेच्योर होते हैं वो सबसे ज़्यादा फ्लूक जो है वो हेवी इन्फेक्शन काज करता है। ये इन्फेक्शन जो एनिमल्स में काज होता है मोस्टली उन इलाकों में जहाँ मोस्टली जो है बारिशों के बाद जब फ्लड आता है, तो उसमें यहाँ कहीं स्टोरेज पानी के तालाब जो होते हैं वो स्टोरेज पानी, पुराना पानी जो होता है वो जानवर पीते हैं, उसमें ये प्रॉब्लम कॉमन होता है। और हम इसको कैसे डायग्नोस करें, इसकी जो मेन जो डायग्नोसिस है वो ये है, ये इसमें टेम्परेचर नहीं रहता है, और ये स्वेलिंग जो है सुबह इसकी स्वेलिंग नहीं होती है, और दिन को जब ये ग्रेजिंग एरियाज़ में जाते हैं, ग्रेजिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर जो है इसकी स्वेलिंग बढ़ती है। ये इनकी मेन सिम्टम है। और इसका जो मिल्क है, अगर लैक्टेशन एडिंग मिल्क है तो उसका मिल्क जो थिन हो जाता है, जिसमें ज़्यादा फैट नहीं रहती है। तो ये अगर इस तरीके के एनिमल्स हों, इस तरीके के इन्फेक्टेड स्वेलिंग आपको नज़र आती है, तो उसके हम ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे, वो सबसे पहले आपको इसकी जो है ट्रीटमेंट बताते हैं। तो ट्रीटमेंट में जो इसमें जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो
ऑक्सीक्लेजोनाइड है जो जेनल आईसीआई कंपनी की आती है, उसका जो है ओवरडोज देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर 100 ml रिकमेंड डोज है, उसकी जगह पर 150 ml देंगे, और उसका जो रिपीटेशन है वो आप जो है वैसे नॉर्मली हम 15 डेज़ के बाद देते हैं, मगर इस केस में हम 48 आवर्स में हम इसको रिपीट करवाते हैं, या जो है आफ्टर जो है 1 वीक के बाद हम इसकी डोज रिपीट करवाएंगे। और क्लोरोसिन आयोरमेट्रिन के साथ जो आयोरमेट्रिन क्लोरोसिन के साथ जो है वो भी आप इसको इसका प्रोटोकॉल आप दे सकते हैं। साथ साथ बेथनीसोल जो सिरप आती है प्रिक्स कंपनी की, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, स्पेशली शीप एंड गोट्स में, वो आप देंगे उसमें बेहतरीन किस्म के रिज़ल्ट्स मिलते हैं। और दूसरा है क्लोजेंटल जो है सेंटल के नाम से जो गाजी ब्रादर्स का एक इंजेक्शन आता है, वो 10 mg पर केजी हिसाब से दिया जाता है। साथ साथ जो है अडल्ट एनिमल्स है उसमें ओरल एंटीबायोटिक्स जो आप 2 से 3 दिन तक आप दे सकते हैं, जिस तरीके से नो स्कोर है, स्कोर एक्स है, और सेलमिनक्स सिरप जो है ये आप इनको दे सकते हैं। साथ साथ जो है रिहाइड के लिए ORS का पानी भी आप देंगे। अगर ज़्यादा जानवर वीक है तो आप आयरन सप्लीमेंट ओरल फार्म में आप इसको दे सकते हैं, जैसे पॉलीमाल्ट या हाइब्रिड सिरप है ह्यूमन की, ये आप इसको आधी बोतल पर डे के हिसाब से 3 से 5 दिन तक दे सकते हैं। तमाम ये चीज़ें जो मैंने आपको नोट करवाई हैं ये आप देंगे तो इंशाल्लाह फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।